हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है वो है बजट। बजट जो है झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया था विधानसभा में 3 मार्च 2025 को, और ये बजट 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया था। ये बजट इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल सरकार का जो नई सरकार बनी है उसका गठन होने के बाद ये पहला बजट है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। बजट बेसिकली होता क्या है, सरकार का जो अनुमानित आय होगा और खर्च जो होगा, दोनों का जो लेखा होगा, दोनों का जो ड्राफ्ट होगा, वो क्या होगा, बजट कहलाता है। में आय और व्यय का खर्च के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरकार कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कर रही है, किस किस योजनाओं पे बजट एलोकेट की है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बजट। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में एक बजट पेश किया था। इस बजट का नाम अगवा बजट है। तो पॉइंट आप याद रखिए, मंत्री के बाद जो डाटा आता है 1,45,400 करोड़ का ये बजट है जो 2025-26 के लिए विधानसभा में पेश किया गया है। इसके बाद 1,28,900 करोड़ है 2024-25 के लिए विधानसभा में पेश किया गया था। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है, 2024 के लिए 24-25 के लिए और 25-26 दोनों के लिए याद रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो 2022-23 के लिए भी आपको याद रखना है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं हो किस साल का डाटा उठा के पूछ ले, क्योंकि एग्जाम लिए हुए यहाँ पे 10 साल 12 साल हो जाता है, तो आयोग को लगता है 10-12 साल का करंट अफेयर को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से डाटा को आपको याद रखना, कम से कम 2-3 साल का याद रखना ही रखना होगा। इसके बाद आता है टर्म राजकोषीय घाटा। तो सरकार का जो कुल व्यय होगा, ये कुल व्यय कितना है, 1,36,653 करोड़, और इसी में माइनस कर देता है सरकार का रेवेन्यू कितना है, 1,25,400 करोड़। ऋण को छोड़ते, जो ऋण लिया हुआ है सरकार के द्वारा, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये बनता है। तो इस दोनों को अगर डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 11,253 करोड़। यही आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है, जिसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। झारखंड सरकार का 2025-26 के लिए जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, वो वर्तमान मूल्य पे, वर्तमान मूल्य एक टर्म आता है, वर्तमान मूल्य बेसिकली बोलते हैं उसको हम लोग हैं, जो महंगाई के साथ जुड़ा होता है, मतलब। और मार्केट प्राइस पे जो होता है उसमें इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं जुड़ा रहता है, और करंट प्राइस पे महंगाई जुड़ा होता है। तो इसमें जो बताया जा रहा है जीएसडीपी कितना है, 5,56,286 करोड़ के आसपास है, अनुमान लगाया गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 10% अधिक है। वित्त वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो डेट होता है उसको हम लोग वित्त ईयर बोलते हैं। तो पिछले वित्त ईयर से कितना ज्यादा है, 10% अधिक है। 2025-26 में जो व्यय है, ऋण चुकौती को छोड़ देते हैं, वो कितना बन रहा है, 1,36,653 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 12% अधिक है। तो ये बजट में राज्य सरकार द्वारा 1,45,400 करोड़ माइनस 1,36,653 करोड़ को अगर माइनस करते हैं तो ये आता है 8,747 करोड़। तो इतना पैसा जो है सरकार ऋण के तौर पे चुकाएगी, करोड़ रुपए ऋण चुकाने की बात की गई है। तो ऋण कितना चुकाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो 8,747 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये डाटा था बजट से रिलेटेड। अब बजट में और भी क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। आय की स्रोत, सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से, तो सरकार के पास पैसा जो आएगा वो 2024-25 में देखा जाए तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, 2025-26। तो सबसे पहले सेंट्रल टैक्सेस जो होता है उसमें बोला जा रहा है, सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का जो शेयर होगा उससे कहाँ पे आएगा, तो 31.29% जो है वो 2024-25 में था, वही सेंट्रल टैक्स जो राज्य का शेयर था, और अभी 32.35 है, 32.35 है। इसके बाद राज्य के कर से होने वाली आय जो होगा, तो राज्य अपना टैक्स से जो कमा रही है पैसा वो कितना है, 26.53%, और यहाँ पे दिख रहा है 24.21% के आसपास दिख रहा है, जो कि कम हुआ है। और राज्य के गैर कर से राजस्व जो आने वाला है वो 14.97 है, और अभी जो है वर्तमान में 17.78% है। ग्रांट जो अनुदान मिलने वाला है सरकार को वो कितना है, 13.16 है, और अभी कितना है वो 11.37% है। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, इस पे कितना होगा, तो 00.09 है, और जो कि अभी कितना हो गया, 00.17% है। इसके बाद कर जो सरकार लेगी वो कितना है, 13.96% है, जो कि घट के हो गया 13.76%। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगी उसका ये डाटा दिया गया है। ये 2024-25 के लिए, 2025-26 के लिए दोनों डाटा महत्वपूर्ण है, और 2023 का भी आप याद रख सकते हैं, तो भी याद रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सरकार के पास पैसा कहाँ पे खर्च करेगी सरकार, उसके बारे में दिया गया है। तो ग्रामीण विकास पंचायती राज पे जो पैसा खर्च कर रही है सरकार, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज पे है, वो कितना दिख रहा है, 14.35%, जो कि अभी घट के 11.39% हो गया है। ये डाटा याद रखना है, कुछ याद रखना है, जो सारा डाटा पूरा डाटा नहीं मानना है, वो कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन आता है तो पंचायती राज बजट में भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना है। एजुकेशन पे जो खर्च कर रही है सरकार वो कितना है, 11.42% है, जो कि बढ़ के 12.11% हो गया।
समाज कल्याण जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI लगाइए इसको। समाज कल्याण जो दिख रहा है, सोशल वेलफेयर पे जो सरकार खर्च करेगी, पिछले बजट में 8.96% था, जो इस बार बढ़ के 17.47% बढ़ गया। तो इसमें एक योजना था जो सरकार को हो सकता है नई सरकार गठन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना वही काम आई है, जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। वो समाज कल्याण के नाम पे जो पैसा जा रहा है वो कितना जा रहा है, 17.47%। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार पैसा खर्च करेगी वो जगह कहाँ पे होगा, तो समाज कल्याण के नाम पे 17.47%। महिला सम्मान जो योजना है इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं शहरी विकास एवं आवास पे कितना खर्च हो रहा है, 2.66%, जो कि वर्तमान में कितना है, 2.46%। इसके बाद आता है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र जो होगा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेज, इस पे है 5.31%, जो कि घट के 4.71% हो गया 2025-26 में। ऊर्जा पे खर्च कितना हो रहा है, तो 7.28, अभी ये हो गया 6.80। पेंशन पे 6.7%, अभी हो रहा है 7%। पुलिस एवं आपदा प्रबंधन पे जो दिख रहा है, पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे 7.39, अभी है ये 6.82। वर्तमान और 2024-25 दोनों याद रखना है, 2024-25 और 25-26 दोनों याद रखना है। भूमि राजस्व एवं पर्यटन, IT व अन्य, इस पे जो पैसा खर्च करेगी सरकार वो 7.8% होगा, और ये 6.8% होगा 2025-26 के लिए। इसके बाद सड़क परिवहन में 5.19, अभी कितना है, 4.7%। स्वास्थ्य एवं पेयजल, स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य एवं पेयजल पे कितना खर्च करेगी सरकार, तो 9.24% था, जो कि अभी 8.38% हो गया। इसके बाद कर चुकाने में जो सरकार करेगी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स होगा, उसमें 7.05% है, वो घट के 6.45% है। इसके बाद अगर सरकार लोन ले रही है तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना चुकाएगी सरकार, तो 5.47% है, जो कि वर्तमान में 4.37% है। तो ये डाटा था सरकार जहाँ पे पैसा खर्च करेगी, और उससे पहले वाला जो देख रहे थे उसमें डाटा था सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। तो पैसा जहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पे जाएगा, ये दोनों का डाटा है, इसी से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और भी। इसमें एक डाटा दिख रहा है आपको, देखिए झारखंड सरकार का जो विकास दर रहने वाला है वो कितना है, तो 2024-25 को देखें तो 6.7% के आसपास था, वही अभी 2025-26 में 7.5% के आसपास हो गया। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सरकार आयोग का मन हो गया तो इसी से क्वेश्चन पूछ दे, दोनों डाटा याद रखना है। अब इसमें एक योजना के बारे में बात किया गया है, जो महिला सम्मान योजना था, इसको कितना एज लिमिट रखा गया है इसका, तो ये 18 से 50 साल तक रखा गया है। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जितना जो राशि होगा वो कितना है, 2,500 रुपये है। ये 2,500 रुपये पहले सरकार 1,000 देने का बात की थी, अब क्या हो गया कि ये ऑपोजिशन जब 2100 रुपया कर दिया गया ऑपोजिशन के द्वारा, तो ये फिर सरकार बढ़ा के 2,500 रुपया कर दिया। अब नेक्स्ट इलेक्शन आते आते देखिएगा कि ये पैसा और भी बढ़ेगा, और क्योंकि ऑपोजिशन इससे ज़्यादा पैसा देने का बात करेगा तो सरकार उससे ज़्यादा पैसा और बढ़ा के देगी। तो ये अमाउंट अभी बढ़ने वाला है, अभी घटेगा नहीं, अभी बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये कितना प्रावधान किया गया, एलोकेट किया गया है बजट में, 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए जो बजट है वो बन का प्रस्ताव है। तो आपको ये डाटा याद रखना है, 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास महिला सम्मान योजना में जा रहा है पैसा। जो समाज कल्याण नाम पे आप देखें 17.47% के आसपास वो पैसा इसके जाने की वजह से वो परसेंटेज बढ़ा हुआ है। इसमें एक दिख रहा है कि बजट में जो बजट भाषण में बोला गया है, 300 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर नदी जो है उसको नमामि गंगे परियोजना के तहत, किस योजना के, जो भारत सरकार की योजना चल रही है नमामि गंगे, गंगा सफाई का योजना चल रहा है, नमामि गंगे परियोजना में शामिल किया गया है इसको, दामोदर नदी को। और इसमें खुसरो, रामगढ़, धनबाद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन आधारित 14 MLD, 40 MLD और 192 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना पे कार्य प्रक्रियाधीन है, एवं क्रमशः जून 2025, मार्च 2026 और दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाएगा। तो ये जो 14 MLD वाला बात कर रहा है ये था, इसके बाद 40 MLD ये हो गया, और 192 MLD जो हो गया ये हो गया। MLD का कहने का मतलब है मेगा लीटर पर डे। इसका मतलब जो नाला बन के आता है, जो नदी में सीधे गिर जाती है, तो वो नाला को डाइवर्ट किया जाएगा, और जिसमें 14 MLD और 40 MLD मेगा लीटर पर डे जितना अमाउंट है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, और उसको
उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। तो इस पे ये जो हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, तो दामोदर नदी पे हो रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहा है। कितना किलोमीटर पे हो रहा है, तो 300 किलोमीटर पे। तो ये डाटा भी महत्वपूर्ण है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 2025 जून में हो जाएगा, दूसरा वाला 2026 मार्च में, और तीसरा हो जाएगा 2027 दिसंबर में। यहाँ पे बोले जा रहे हैं ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा दसम फॉल में, होडू फॉल में, नेतरहाट एवं पतरातू में। 4 जगह पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद जोना, होडू, कोलेश्वरी एवं त्रिकुट, इस 4 जगह पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो रोपवे का निर्माण जहाँ जहाँ पे किया जा रहा है और ग्लास ब्रिज जहाँ पे बनाया जा रहा है वो भी याद रखना आपको। इसके बाद खूंटी जिला के पिरवा घाट जलप्रपात कहाँ पे है, तो खूंटी जिला में है, तथा पांडु होर्डिंग पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म के सर्किट के द्वारा विकसित किया जाएगा। और ये रांची जिला के तपोवन मंदिर का विकास भी कराया जाएगा। तो ये डाटा याद रखना है, कहाँ कहाँ पे ग्लास ब्रिज बन रहा है और कहाँ कहाँ पे रोपवे बन रहा है। तो ये दोनों जगह को आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें एक 2025-26 में जो बाल बजट प्रस्तुत किया गया था वो कितना है, इसमें 9,411 करोड़ 27 लाख। तो ये डाटा आपको याद रखना है, बाल बजट पे कितना प्रस्तुत किया गया है बजट, उसको डाटा को याद रखना है। इसके बाद आता है यहाँ पे लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, दुमका, धनबाद, पलामू 5 जगह पे लॉ कॉलेज खोला जा रहा है। विधि महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। तो कहाँ कहाँ पे लॉ कॉलेज खोलने का बात किया जा रहा है, हजारीबाग, रांची, दुमका और पलामू में 5 जगह पे। इसके बाद इको टूरिज्म योजना के तहत कहाँ कहाँ पे जोड़ा जाएगा, वो इको टूरिज्म जो आ रहा है यहाँ पे दुमका में मसान जोर के पास, दुमका में मसान जोर के पास इको कॉटेज का उद्घाटन जनवरी में किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन, इसको याद रखना है। उसके बाद इको टूरिज्म के माध्यम से और कहाँ कहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरु में भागीरथी फॉल को विकसित किए जाने का कार्य प्रगति पे है। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, इसमें 2 चीज आ रहा है। एक आ रहा है कि मैं बजट के तौर पे देखा जाए तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो भागीरथी फॉल। और भागीरथी फॉल अगर आप स्टैटिक झारखंड को पढ़ते हैं तो वो पूछा जाएगा भागीरथी फॉल कहाँ पे है, तो ये पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरु में है। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों तरीके से इसको याद रखना है क्योंकि दोनों में काम आ सकता है। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे देखना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की यात्रा के लिए टूरिस्ट सर्किट हेतु हेली शटल सेवा का प्रारंभ किया जा रहा है। योजना विचाराधीन है, मतलब ये अभी सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं की है लेकिन इसको विचार कर रही है कि कहाँ कहाँ पे ये जोड़ा जाएगा। तो देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों तथा बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहिबगंज को राजधानी से हेली शटल सर्विस प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। मतलब राजधानी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस जगह पे आपको पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है, किसकी जगह पे है उसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, देवघर पे फूड क्राफ्ट संस्थान का संचालन किया जा रहा है, इसको याद रखना है। फूड क्राफ्ट संस्थान का संचालन कहाँ किया जा रहा है, तो देवघर। देवघर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे। इसके बाद एक और है, मनरेगा के तहत 12,000 मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है, ये डाटा आपको याद रखना है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस पे कितना क्या होने जा रहा है उसके बारे में दिया जा रहा है। तो सिंदरी एवं देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इस जगह पे सिंदरी और देवघर पे, और इसको शीघ्र ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो किस जगह पे है, सिंदरी और देवघर पे। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये था बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ डाटा। और इसको इसी डाटा को याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जिसका भी होगा या फिर 1 डे एग्जाम जो झारखंड में होने वाला है उसमें ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही डाटा से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। और मेंस एग्जाम जब होगा तो डाटा को और भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो वेबसाइट पे दिया गया डाटा उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेंस के लिए अलग होगा, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा 1 डे एग्जाम होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट डाटा। रिसेंटली जो एग्जाम आने वाला है ACF और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, उसके बाद SI का एग्जाम आएगा, उसके बाद जो साल भर जितना भी एग्जाम सरकार कैलेंडर जारी किया सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है। इस डाटा को आपको याद रखना है, इसी से कोई क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।